हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। कल आप लोगों का BPCS 185 दैट इज डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंस का एग्जाम है। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर आप लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, डिस्कस इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपका पूरा पेपर ही इमोशनल कॉम्पिटेंस पे बेस्ड है। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। दोनों की IQ बहुत अच्छी है, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों के 95% मार्क्स आते हैं। लेकिन एग्जाम के दिन एक स्टूडेंट थोड़ा स्ट्रेस हुआ और पैनिक कर गया, पेपर खराब हो गया। वहीं दूसरा स्टूडेंट भी स्ट्रेस हुआ, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, डीप ब्रीथिंग करी, काम रहा और अच्छा पेपर दिया। अब बताओ डिफरेंस किस चीज का था। डिफरेंस था इमोशनल इंटेलिजेंस का। यानी सिर्फ इंटेलिजेंट होना इनफ नहीं होता, अपनी इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसी एबिलिटी को हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि EI कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखो, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी फीलिंग्स को समझना, दूसरों की फीलिंग्स को समझना और इमोशंस को सही तरीके से मैनेज करना, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, इसमें ना आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट याद रखने हैं। एक तो है सैलवॉय एंड एक है मेयर, ठीक है। इन्होंने 1990 में इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था और ये कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है इमोशंस को पहचानना, उन्हें समझना, उन्हें कंट्रोल करना और उनका सही यूज करना। यानी कि इमोशंस को इग्नोर नहीं करना है, उन्हें समझकर अपनी लाइफ बेटर बनानी है, ठीक है। इसके बाद एक और आए थे डैनियल गोलमैन, ठीक है, 1995 में। इन्होंने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ अपनी इमोशंस को समझना नहीं है, बल्कि दूसरों की इमोशंस को भी समझना है, खुद को मोटिवेट करना और रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करना। जैसे कि अगर आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो या फैमिली में हो, तो हर जगह इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल होता ही है। तो इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना पड़ेगा। अब देखो, क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर करता है IQ से ज्यादा। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग भी। तो देखो, IQ हमें इंटेलिजेंट बना सकता है, हम मैथ सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन, लॉजिकल थिंकिंग के, ये सब IQ का काम है। लेकिन रियल लाइफ में सिर्फ मैथ सॉल्व करना काफी नहीं होता ना। कभी किसी ने गुस्से में गलत डिसीजन ले लिया, कभी स्ट्रेस की वजह से अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, कभी रिलेशनशिप टूट गया क्योंकि इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए। तो यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल शुरू होता है, ठीक है। इसीलिए आज के टाइम पर लोग कहते हैं कि IQ गेट्स यू हायर्ड बट EQ हेल्प्स यू ग्रो। यानी कि जॉब शायद आपको IQ दिलवा देगा, IQ के बेसिस पर, लेकिन प्रमोशन, लीडरशिप, अच्छे रिलेशनशिप ये आपको सब जब ही मिलेंगे जब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होगा, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बेनिफिट क्या होते हैं। देखो, स्ट्रेस आप बेटर हैंडल कर पाते हो, दूसरों से कम्युनिकेट बेटर कर सकते हो, आपके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, आप दूसरों के इमोशंस को समझ सकते हो और सही डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। अब देखो कैसे ये डेवलप हुआ था हिस्टोरिकल, तो आपको ये याद रखना है। चार नाम है जो याद रखने हैं। सबसे पहले आ जाता है एडवर्ड थॉर्नडाइक, 1920 में, ठीक है। इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द यूज नहीं किया था, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब लोगों को समझने की एबिलिटी, इनके साथ अच्छा बिहेवियर करना, यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन। जो सोशल इंटेलिजेंस उन्होंने दिया था वही फाउंडेशन बना था आगे जाके EI का, ठीक है। फिर आए दूसरे हार्वर्ड गार्डनर 1983 में। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, बहुत सारे टाइप्स होते हैं और उनमें से दो इंपॉर्टेंट है। एक है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी दूसरों को समझना, और दूसरा है इंट्रापर्सनल यानी कि खुद को समझना। और ये दोनों मिलकर जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का बेस बने थे, ठीक है। फिर सैल्वॉय एंड मेयर आए, मैंने आपको बताया, उन्होंने करा। फिर डैनियल गोलमैन आए थे, उन्होंने बताया, ठीक है। तो यही है जो चार आपको नाम याद रखने हैं हिस्टोरिकल इसमें डेवलपमेंट में इसके, और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन IQ एंड EQ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अभी तो हमने ये पढ़ा है, सेम ही तो है। देखो, IQ क्या होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कि IQ का मतलब है हमारे दिमाग की शक्ति, हमारा दिमाग कितना तेज है, हम कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कितना याद रख सकते हैं, कितनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब IQ में आ जाता है, ठीक है।
अगर किसी स्टूडेंट का आईक्यू अच्छा है तो जनरली उसका एकेडमिक्स भी अच्छा होता है, मार्क्स अच्छे आते हैं, कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाता है, ठीक है। वहीं अगर हम ईक्यू देखें, ईक्यू होता है इमोशनल कोशेंट, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। आप अपने इमोशंस को कितना समझते हो, गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हो, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो, दूसरों की फीलिंग्स को कितना समझते हो। तो बेसिकली आईक्यू दिमाग का मेजर करता है और ईक्यू दिल और इमोशंस को मैनेज करता है। तो ठीक है, बेसिकली आईक्यू बताते हैं कि आप कितने स्मार्ट हो और ईक्यू बताते हैं कि आप कितनी इमोशनली मेच्योर हो। अब दोनों में रिलेशनशिप देखें तो आईक्यू और ईक्यू दोनों अलग हैं, लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, साथ रहते हैं। मतलब दोनों मिलकर लाइफ को सक्सेसफुल बनाते हैं। सिर्फ आईक्यू से लाइफ कंप्लीट नहीं होती, सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता। आपको चीज़ों को समझना भी ज़रूरी होता है। बाई चांस एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आप किसी की डेथ उस पे गए हो, कोई मर गया है, ठीक है, वहाँ पे गए हो, वहाँ आपसे कुछ भी ऐसे इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आप जाके मैथ्स की बातें कर रहे हो कि पता है 2+2 4 होता है। तो ये आपका इमोशनल कोशेंट कम है ना, क्योंकि आपको इमोशंस मैनेज करने नहीं आ रहे। तो ये इसीलिए ज़रूरी होता है। इसलिए दोनों आईक्यू ईक्यू दोनों ही ज़रूरी होते हैं अगर आपको लाइफ में कंप्लीटली सक्सेसफुल बनना है। ओके, क्योंकि देखो आईक्यू प्रिडिक्ट करता है कि आप अकेडमिकली कैसे परफॉर्म करोगे, आपकी लॉजिकल रीजनिंग क्या है, लेकिन ईक्यू बेसिकली प्रिडिक्ट करता है कि आप आगे जाके लाइफ में कितने अच्छे डिसीजन ले सकते हो, कितने अच्छे कम्युनिकेशन में हो, ये सब, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बेनिफिट क्या होते हैं अभी हमने देखा। आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे, स्ट्रेस आप इजीली मैनेज कर पाओगे, बेटर डिसीजन, सब वही है, सब सेम जो हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस, डिस्कस स्ट्रैटेजीज टू डेवलप इट फ्रॉम द इंट्रापर्सनल एक्सपेंड। देखो इजी है ये क्वेश्चन, भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, सोचो आपको बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है, किसी भी चीज पर। अब दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन में आप बिना सोचे समझे किसी पर चिल्लाने लगते हो और बाद में उस चीज को रिग्रेट करते हो। और वहीं दूसरी सिचुएशन में आपको गुस्सा तो आता है, लेकिन आप थोड़ा रुकते हो, पानी पीते हो, सोचते हो, डीप ब्रीथ करते हो और कामली जाके बात करते हो। अब दोनों लोगों को गुस्सा आया, लेकिन डिफरेंस क्या था, इमोशनल कॉम्पिटेंस का। यानी सिर्फ इमोशन फील करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें सही तरीके से हैंडल करना और प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली इमोशनल कॉम्पिटेंस होता क्या है? इमोशनल कॉम्पिटेंस का मतलब है अपनी इमोशंस को समझना और उन्हें रियल लाइफ में सही तरीके से यूज करना। ओके, यही एक छोटा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉम्पिटेंस में भी ध्यान रखना, डिफरेंस क्या होता है। देखो इमोशनल इंटेलिजेंस बताती है कि आप इमोशंस को कितना समझते हो, लेकिन इमोशनल कॉम्पिटेंस बताती है कि आप उन इमोशंस को प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हो। उनका आपको पता तो है, आप समझ तो पा रहे हो सामने वाले को बुरा लग रहा है, बट आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसके लिए, ये इमोशनल कॉम्पिटेंस बताएगा आपका, ठीक है। बात समझ आई? और देखो इमोशनल कॉम्पिटेंस में क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन, ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको इंट्रापर्सनल एस्पेक्ट से समझें तो क्या होता है। सबसे पहले तो इंट्रापर्सनल का मतलब होता है आपका खुद से लेना देना, ठीक है, विद इन योर सेल्फ, खुद के अंदर वाला। मतलब कि यहाँ पे हम स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं जो दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए काम आती हैं। तो 5 मेन स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपने बारे में कितना पता है, खुद को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद की इमोशंस को पहचानना। फिर आता है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि थिंकिंग। थिंकिंग को चेंज कितना करते हो। मान लो एग्जाम में कम मार्क्स आ गए और आप सोचते हो अब तो मैं गिव अप कर दूंगा, और एक बच्चा सोचता है नहीं कम आए हैं कोई नहीं मैं और मेहनत करूंगा। तो आप चीज़ों को कैसे समझते हो, कैसे अपने दिमाग को समझाते हो इमोशंस को, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप कैसे बात करते हो, क्या करते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो, योगा करते हो, ये सब, ठीक है। जर्नलिंग से बहुत हेल्प होता है, आप चीज़ों को लिखते हो तो आप ज़्यादा समझ पाते हो इमोशंस को। सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद पर नजर रखना, ऑब्जर्व करना कि आप डिफरेंट सिचुएशन में कैसे कैसे रिएक्ट करते हो, तो उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस स्ट्रैटेजीज टू डेवलप इमोशनल कॉम्पिटेंस फ्रॉम द इंटरपर्सनल एक्सपेक्ट। अभी हमने इंट्रापर्सनल देखी, अब हम इंटरपर्सनल देख रहे हैं। इंटरपर्सनल होती है बेसिकली दूसरों के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, और लोगों की फीलिंग्स को समझना, उनको देखना कि हम उनकी चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो हम कैसे सॉल्व करें, ये सब, ठीक है। तो यही होती है इंटरपर्सनल इमोशनल कॉम्पिटेंस का मतलब है दूसरों की फीलिंग को समझना,
उनके साथ अच्छी तरह कम्युनिकेशन रखना और हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि देखो फीलिंग्स दूसरों की समझने से आपके दोस्त बन पाते हैं, ऑफिस वगैरह में टीम वर्क हो पाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और लोग आप पर ट्रस्ट भी करते हैं इसकी वजह से, ठीक है। क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो आप डेवलप कर सकते हो दूसरों से अच्छे इमोशनल कॉम्पिटेंस के लिए? तो एक एक्टिव लिसनिंग, दूसरों की बात ध्यान से सुनो, दूसरों की तरफ एम्पथी बिल्ड करो, यानी कि दूसरों के इमोशंस को समझो, काइंडनेस, एम्पथी, ऑनेस्टी, ये सब, ठीक है। बात अपनी साफ करो, यानी कि चीज़ों को घुमा फिरा के नहीं बताना, साफ बात करो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कोई भी लड़ाई हो, कुछ हो, डिसएग्रीमेंट हो, तो उसको कामली हैंडल करो। गिविंग एंड रिसीविंग कंस्ट्रक्टिव, अगर आपको किसी चीज़ की कोई बात बुरी लग गई है या कुछ भी है तो उसको सॉल्व करो, बात करो उसके बारे में, ठीक है। बिल्डिंग रैपो, यानी कि पॉजिटिव एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाना, रिस्पेक्ट शो करना, यही सब। बहुत ही ईजी पेपर है ये, बहुत ही जनरल पेपर है। अगर आपको टर्म्स वगैरह पता हो तो आप इजीली इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ में आपको एक तो शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, 18 क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ इसमें शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप मेरे से परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो जो आपका कल है। आपको अगर लास्ट मिनट रिवीजन भी करना है तो ये पीडीएफ आपके लिए इनफ रहेगा। आप सिर्फ ये पीडीएफ करके जाओ, आई कैन गारंटी यू कि आप इजीली पास हो जाओगे और एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप लोगों को पीडीएफ परचेज करना है तो आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक या फिर टेलीग्राम लिंक पे मेरे को टेक्स्ट करके पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम के लिए और बेटर प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं सेकंड पार्ट में इस वीडियो के। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आई पोस्ट द सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।